अस्सलाम वालेकुम। धीरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धीरेजा का सलाम कबूल कीजिए। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज। 4 ऑप्शन दी हुई हैं, 2 by 1, दूसरी ऑप्शन है 1 by 2, तीसरी ऑप्शन है 1 by 1 और चौथी ऑप्शन है 2 by 2। अब ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर मैट्रिक्स, इस गिवन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 1 by 2। बी ऑप्शन बीटा ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है एक मैट्रिक्स दिया गया और कहा गया है कि इज कॉल्ड डैश डैश मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑप्शन है ए है 0, सेकंड में है यूनिट, थर्ड है स्केलर, फोर्थ है सिंगुलर। अब इस मैट्रिक्स को ज़रा गौर से ऑब्जर्व कीजिए और देखिए क्या याद आ रहा है आपको। डायगोनल मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन आपको याद हो, ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट द मेन डायगोनल। यहाँ मेन डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स क्या हैं 0 हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स की आगे उसकी औलाद को अगर हम ऑब्जर्व करें, मेन डायगोनल, ये जो ग्रीन वाला हाईलाइट किया गया है, इसमें देखें कि डायगोनल मैट्रिक्स बिकम्स स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। मेन डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम हो तो वो स्केलर बन जाता है। और एक और बात भी याद रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स बिकम्स आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। तो यहाँ क्या है, 1 तो नहीं है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, तो ये स्केलर, चार्ली ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में है विच इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2, 1 by 2, 2 by 1, 3 by 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको याद आ रहा है जी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता था, हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल किस में आ रहे हैं, अल्फा 2 by 2। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंजॉय कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ऑर्डर ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसमें तेजी नहीं करनी, इसमें उसने कहा है ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं कहा। ऑप्शन ए में दिया है 3 by 2, ऑप्शन बी में है 2 by 3, सी में है 1 by 3 और डी में है 3 by 1। अब हम जरा अपने प्रीवियस नॉलेज में देखते हैं क्या है। ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स से ए इज लेट m by n, then order of transpose of matrix A transpose is n by m, यानी रोज कॉलम्स में और कॉलम्स रोज में इंटरचेंज हो जाएंगी। वैसे एक मिसाल ले लेते हैं, अगर इस मैट्रिक्स का नाम हम A कर दें, लेट A इज इक्वल टू दिस, देन ऑर्डर ऑफ A, इस A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 by 2, 3 रोज 2 कॉलम्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि 3 by 2 ही लिख देते हैं इसका। उसने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं पूछा, इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर पूछा है, तो इसका ट्रांसपोज लिया। ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को रो बना दिया, 2 0 3 को फर्स्ट रो बना दिया, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया। इट मीन्स के ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो गया 2 by 3, यानी 2 रोज 3 कॉलम्स। तो अब आप ढूंढिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बीटा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट नंबर 5 में है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। फर्स्ट ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो अब एडजॉइंट के बारे में आप दिमाग में सोचिए कि अगर मैट्रिक्स ए है A B C D, देन
एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, ये जो मेन डायगोनल है ए डी, इसके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते होते हैं, और जो सेकेंडरी डायगोनल है ये बी सी वाला, इनके सिंबल्स चेंज करते हैं। तो यहाँ कीजिए, फिर आपके मुताबिक कौन सा आंसर आता है, अल्फा, बिल्कुल सही है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस इज ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब जरा गौर से देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में होता क्या था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे। अगर ये एक फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है एक्स और वाई, जैसे यहाँ दिया हुआ है, और ये इसकी रो है, और उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स पे देखते हैं, उसमें 2 और -1 ये कॉलम दिया गया है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रोज इनटू कॉलम्स मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और रिजल्ट के तौर पर देखिए कौन सा ऑप्शन आ गया, 2x - y, चार्ली। जी, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अगर कहता है इसका डिटर्मिनेंट 0 है, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन x इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस आपके पास। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका क्या होता था, यहाँ दिया हुआ है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × x 2x, और फिर सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है। तो 3 × 6 इज इक्वल टू 0 रहेगा। आपके पास आ गया 2x - 18 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 18, सो x इज इक्वल टू 9, अल्फा आपके पास ऑप्शन आ गया। जी, यहाँ इसके बाद हम पार्ट नंबर 8 पे पहुंचे। इफ x प्लस दिस इज इक्वल टू दैट, देन x इज इक्वल टू, 4 ऑप्शंस आपके सामने। अब फिर हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए आपको दिया गया है सिंस x प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट, एक रेड कलर के एलिमेंट्स हैं, एक ब्लू कलर के एलिमेंट्स हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू ब्लू कलर वाले जो मैट्रिक्स है, रेड वाले उस तरफ जाके यकीनन उनका सिंबल चेंज हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, माइनस करते हैं, और जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो रेड वालों के सिंबल साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि 1 + 1 हो जाएगा, 0 + 2 हो जाएगा, 0 - 0 हो गया, और 1 + 1 होगा। तो आपके पास अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर डेल्टा आ जाता है। ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये खाली जगह पुर करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड, अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, आप देखिए ये नल मैट्रिक्स है। क्यों? ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 हों उसे नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड, हम दिमाग में बात घुमाते हैं कि क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स अगर 1 1 हों और बाकी एलिमेंट्स मेन डायगोनल के अलावा 0 हों तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट में है एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। अब एडिटिव इनवर्स देखिए, अगर इस मैट्रिक्स को हम एक नाम दे देते हैं, और एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रीज़न ये है, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज -a, यानी आप पूरे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ पार्ट है, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल AB-BA, AB इज नॉट इक्वल टू BA। रीज़न क्या है? बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड जनरली नहीं करता। फिफ्थ पार्ट की तरफ देखते हैं। मैट्रिक्स A + B कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ A एंड B इज, क्या जहन में आ रहा है आपके? जी हाँ, ऑर्डर इनका क्या हो, सेम। रीजन, क्योंकि मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर कैन बी एडेड। पार्ट नंबर 6 में है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। क्या जहन में आया? स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। रीजन, इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहा गया कि अगर दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट देन फाइंड ए एंड बी। ये दो मैट्रिसेस हैं जो कि इक्वल हैं, ए और बी फाइंड आउट करना है। व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। तो इसका ऑर्डर तो सेम है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अब सेम होंगे। तो ए और बी अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इंतहाई आसान बचगाना तरीका है। तो सबसे पहले हमने इनके एलिमेंट्स को यहाँ पे देखना है। आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि बाय डेफिनेशन, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक क्या हम ये बात कर सकते हैं कि a+3 विल बी इक्वल टू -3 एंड दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -3। ये 3 प्लस वाला उधर जाके -3 हो जाएगा एंड फाइनली वी हैव a इज इक्वल टू -6। अब रहेगी बात 4 4 के इक्वल हो गया, 6 6 के इक्वल हो गया। तो अब हमने आल्सो या एंड भी लिख सकते हैं। एंड अब b-1 की बारी आ गई। तो b-1 किसके इक्वल आपके पास आएगा? 2 के इक्वल। यहां से हम एक बार फिर इंप्लाई करते हैं कि b इज इक्वल टू 2, -1 उधर जाके +1। क्वेश्चन हो गया डन। जी b इज इक्वल टू 3 एंड वी आर फ्री। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 4 पर और कहा गया है कि अगर ए और बी ये मैट्रिसेस हैं तो फाइंड कीजिए। 3 पार्ट्स आपके पास सिमिलर नज़र आ रहे हैं, चौथा ज़रा डिफरेंट सा है। तो कोई नहीं, आसान सा है, ये बहुत ही प्रीवियस बातें। सबसे फर्स्ट पार्ट की तरफ हम सबसे पहले चलते हैं। लिखा है 2a + 3b, तो हम यहाँ ये कर लेते हैं 2a + 3b। अब आपने क्या किया? इज इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है 2, आप लिख के आगे मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, दर्ज कर दीजिए, इंदराज कर दीजिए। आगे हम लिखते हैं +3b +3। अब यकीनन यहाँ किसकी वैल्यू पुट करेंगे? ए की वैल्यू पुट करेंगे। नहीं भाई, बी की वैल्यू पुट करेंगे। क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको चेक कर रहा था कि आप क्या कर रहे हैं। सो रहे हैं। कहते हैं जो सोते हैं वो खोते हैं, यानी वो खो देते हैं। चलिए अब हम यहाँ पहुँच गए, तो आपने सोना नहीं है, सोने के टाइम सोएं। इस 2 को अंदर इंटायर वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2s are 4, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 0s are 0, नॉट 2। उसके बाद अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटायर वैल्यूज से। एक हमारा और आसान काम हो रहा है, 5 3s are 15 टेबल का काम है। 5 3s are 15 and 4 3s are 12, 3 2s are 6 and 3 1s are 3। ऐड करना है इन मैट्रिसेस को और आखिरी स्टेप पर तकरीबन हम पहुंच चुके हैं। 15 + 4 इज इक्वल टू 19, 6 - 12 इज इक्वल टू -6, 2 - 6 इज इक्वल टू -4, 0 - 3 इज इक्वल टू -3। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट इसी तर्ज पे कीजिए, थर्ड भी इसी तर्ज पे कर सकते हैं आप। पार्ट नंबर 4 की तरफ अब हम चलते हैं। उसमें है 2/3 2a - 3b। तो ये पार्ट नंबर 4 की देखिए, ये इसमें आप 2a + 3b निकाला था आपने, अब 2a - 3b करते हैं, 2a - 3b। और इसे देखिए, अब जस्ट वहाँ प्लस था, माइनस कर देना है। तो ये 4 - 15 - 11, ओके। 6 - -12 तो प्लस हो गया 12 का, ये 18 हो गया। 2 - -6 तो 2 + 6 हो जाएगा 8। 0 - -3 तो 0 + 3 हो गया, ये आ गया। उसके साथ अब आपने करना है, आप यहाँ पर आ जाएं, आप लिखिए नाउ 2/3 इंटू 2a - 3b। देख रहे हैं आप? हाँ जी। तो इसका मतलब है बाहर आपके पास होगा 2/3, ओके। अंदर आपके पास ये आंसर आ रहा है -11, 18, बिल्कुल सही। 8 3
अब आपने इनको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। -22/3 3 और ये कैंसिल होगा, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करते जाएं। 8 2 ज़ा 16, 3 3 कैंसिल 2। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करें अगर दिस मैट्रिक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू दैट। यहाँ से हमें एक्स मालूम करना है तो इसका सोल्यूशन इंतहाई आसान तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स को आप एक्स को ऐसे ही रहने दें और जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है उसे एज इट जैसे लिखा हुआ था वैसे का वैसे लिख लें। वो हम लिख चुके, बहुत ही जल्दी हमने वो लिख लिया। अब इस तरफ जो मैट्रिक्स था यकीनन ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाकर इसके तेवर बदल जाएंगे, यानी ये माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का था तो उधर जाके क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। ये बातें तो आपको पता है ना कि कोई भी इक्वेशन की एक साइड से दूसरी साइड पे जाए तो उसका सिंबल साइन चेंज हो जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ हमारे पास फिर क्या आ रहा है। इन दोनों मैट्रिसेस का डिफरेंस लीजिए, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, -2 - 1 दैट इज इक्वल टू -3 एंड -1 - 3 दैट इज इक्वल टू -4, -2 - -3, ये प्लस का 3 और -2 तो आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा और यूं ये क्वेश्चन डन हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहता है कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो साबित कीजिए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। हमने आपकी आसानी के लिए और टाइम बचाने के लिए ए बी के पहले लिख लिया मैंने, ए बी पहले ए मैट्रिक्स फिर बी, इधर इस साइड पे बी ए पहले बी मैट्रिक्स फिर ए, सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 × -3 तो रिजल्ट आ गया 0। यकीनन मेरी तरह आप -3 नहीं लिखेंगे। अब 0 × -3 0, 1 × 5 तो क्या आंसर आ गया, 5 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका तो अब थोड़ा सा गैप दीजिएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 × 4 0, 1 × -2 तो -2 आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दें। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × -3 तो -6 आ गया। -3 × 5 तो -15 आ गया। बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। 2 4 ज़ार 8 आ गया, 3 2 ज़ार 6, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला। आखिर ए और बी को जो हमने मल्टीप्लाई किया, यानी हमने मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट लिया, इसे फिर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने वाले हैं। ये आपके पास आ गया 5 और यहाँ पर आ गया -2, 15 और 5 20 21 -21 और यहाँ पर आपके पास आ गया 14। ये हम ये भी मालूम कर चुके। इस तरफ हम चलते हैं। अब क्या करते हैं, बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं, बी और ए को। -3 × 0 0 आ गया, 4 2 ज़ार 8 आ गया। अब टाइम थोड़ा सा बचाते हैं। -3 × 1 गैप दे के -3, 4 3 ज़ार 12 आपके पास यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। 5 0 ज़ार 50 नहीं होता, 5 होता है। 2 2 ज़ार 4 हो गया, 5 1 ज़ार 5 और मेरे भाई यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ार 6। और देखते हैं कि यहाँ पर बी ए क्या मिलने वाला है। बी ए हमारे पास आ गया 8, यहाँ पर क्या आ गया -4, ये देखिए ये कितना आ गया -15 और यहाँ पर क्या आ गया 6 + 5 11, 6 + 5 इज इक्वल टू 11। नाम रख दिया इसे इक्वेशन नंबर 2 का। तो फ्रॉम 1 and 2 आप ऑब्जर्व कीजिए ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। आप लिख देंगे नीचे फ्रॉम 1 and 2 ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये प्रूव हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम पहुंचे हैं कि अगर ए और बी ये मैट्रिसेस हैं तो वेरीफाई कीजिए। फर्स्ट पार्ट में है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट के लिए है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इन क्वेश्चंस के लिए पार्ट नंबर 1 के लिए मैं आपको लेके चलता हूं लेक्चर नंबर 6, प्रीवियस मेरा लेक्चर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं कि उसमें ये पार्ट किस तरह किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि मैट्रिसेस ABC दे दिए और वेरीफाई दैट, ये हमने वेरीफाई करना है। एक बात यहाँ नोट कीजिएगा,
ट्रांसपोज के पार्ट नंबर 2 ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसके लिए विजिट कीजिए लेक्चर नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 6 आप और हम मिल के देखें। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचे हैं। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यूँ हमारा चैप्टर नंबर 1 9th क्लास कंप्लीट हुआ। ज़िंदगी बखैर। तो इंशाल्लाह नई वीडियोस नए लेक्चर्स के साथ हम दोबारा मिलेंगे। ज़िंदगी बखैर। तो अल्लाह हाफिज़।